देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। सुप्रसिद्ध न्यूज एंकर रूबिका लियाकत पहुंची ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र। मशहूर महिला पत्रकार और टीवी एंकर रूबिका लियाकत अपने पूरे परिवार के साथ ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय पहुंची। ज्ञान सरोवर में उन्होंने अपना अनुभव सुनाते हुए कहा, जहां सारी दुनिया नए वर्ष पर घूमने या तस्वीरें खींचने में मशगूल है, वहां मुझे अंदर से एक आवाज आई कि नए वर्ष की शुरुआत आध्यात्मिकता से करनी है और ब्रह्मा कुमारी से बेहतर जगह दूसरी हो नहीं सकती। जब दुनिया अलग अलग इलाकों में घूम रही होगी, तस्वीरें खिंचवा रही होगी, तब मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं अपने आप को पहचानूं, मैं खुद से मिलूं। और ब्रह्म कुमारी से बेहतर वो जगह क्या हो सकती थी। बाबा का ध्यान रखते हुए, सुप्रीम पावर का ध्यान रखते हुए, हमारे यहाँ कहते हैं खुदा का ध्यान रखते हुए। और मैं ये जानती हूँ कि ब्रह्म कुमारी में न पंथ की बात होती है, न धर्म की बात होती है, न मज़हब की बात होती है, यहाँ आत्मा की बात होती है। तो आज ज़रूर मेरा लिबास अलग है, लेकिन बहुत जल्द मुझे मालूम है कि उस पथ पर मैं चल निकलूँगी। दीदी, शुरुआत आज से हुई है। इस दौरान संस्था के पीआरओ बीके कोमल ने उन्हें संस्था के इतिहास की जानकारी दी, जिसके पश्चात पांडव भवन पहुंच चारों धाम की यात्रा की। ज्ञान सरोवर में उन्होंने पूरे परिवार के साथ वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज भाई से मुलाकात कर ज्ञान चर्चा की। गौरतलब है कि रूबिका लियाकत 2 सालों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी है। लाइव इंडिया, न्यूज 24, जी न्यूज, एबीपी, भारत 24 के बाद अब उन्होंने अपने आगे की पत्रकारिता की जर्नी के साथ आध्यात्मिकता को भी जीवन में अपनाने का सोचा है। 16x16 की भव्य रंगोली बनी आकर्षण का केंद्र। रायपुर स्थित एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड शांति शिखर के खूबसूरत ऑडिटोरियम में नया वर्ष धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर रायपुर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके सविता ने सभी को गुणों व विशेषताओं का सहयोग देने, पुरुषार्थ में तीव्रता लाने, लोगों की दुआएं प्राप्त कर पुण्य जमा करने और परमात्मा की याद रूपी छत्रछाया में स्वयं को सुरक्षित रखने की प्रेरणाएं दी। इसके अलावा अपने पुराने संस्कारों को विदाई देने का भी दृढ़ संकल्प कराया। समारोह में संयुक्त जिलाधीश IAS उज्जवल पोरवाल भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कि पुरानी बातों को भूलना है, उसे मर्ज करना है, नए संस्कार और नई दिव्यता अपने जीवन में लानी है। आज के शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ, इस नए वर्ष 2024 में ब्रह्मा कुमारी संस्थान रायपुर शाखा इंदौर जोन नए उत्कर्षों पर, नई ऊंचाइयों पर पहुँचे और अधिक से अधिक मानवों का इससे जुड़ाव हो, उनके जीवन में सद्भावना आए, उनकी जीवन की परेशानियां समाप्त हों। और आज के इस भागा दौड़ी के युग में जो मेंटल पीस और जो ईश्वर का सपोर्ट और जो अच्छी भावनाएं हर व्यक्ति को ज़रूरत है, वो इस संस्थान के माध्यम से सभी को मिल रही हैं और लोगों को मिले। पूरे भारत का, पूरे विश्व का कल्याण हो। बच्चों द्वारा सुंदर प्रस्तुतियों से नए वर्ष का आगमन हुआ। साथ ही 16x16 में बनी भव्य रंगोली सभी के आकर्षण का केंद्र बनी। 4 दिनों में बनी यह रंगोली सभी को सतयुगी गुणों को धारण करने की प्रेरणाएं दे रही थी। संगम युग की घड़ियां कितनी सुहानी, नई दुनिया में जाने की है तैयारी। कल की जो सो बीती रचेंगे नई रीति, श्री गणेश करेंगे हम पुण्यों की खातिर का। मेरे अब्बा रूहानी का कहना है, मेरे बाबा रूहानी का कहना है, बन के दरिया मोहब्बत का बहना है। जिंदगी तो है जन्नत बनाया, जिंदगी तो है जन्नत बनाया, जब से तेरी पनाह में मैं आया, जब से तेरी पनाह में मैं आया। नए संकल्पों के साथ हुआ नए वर्ष का स्वागत। पंजाब के अमृतसर सेवा केंद्र पर राज्योग शिक्षिका बीके किरण, बीके रश्मि, बीके मनदीप ने सभी को नववर्ष की मुबारक दी। स्थानीय प्रभारी बीके आदर्श के निर्देशन में हुए इस आयोजन में हास्य नाटक की भी प्रस्तुति दी गई। अंत में केक काटकर सभी ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर हमारी संवाददाता बीके सुनीता ने सभी बीके सदस्यों से बातचीत भी की। चलिए नए वर्ष पर सुनते हैं उनके विचार।
अमृतसर लॉरेंस रोड सेंटर पर आज भाई बहनों ने बहुत ही धूमधाम से नए साल को मनाया है। आध्यात्मिकता के साथ बहुत मनोरंजन भी किया, नृत्य हुए, गीत हुए, लेकिन मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि बच्चों ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन सब तो बनाते हैं लेकिन वो सिर्फ 1 महीने में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, जो भी हम दृढ़ संकल्प करें, जो भी हम संकल्प आज नए साल में करें, अमृत वेला उसको रोज़ रोज़ इमर्ज करें, दृढ़ता का पानी दें इस बीज को ताकि ये प्रफुल्लित हो सके। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज़, अमृतसर। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आज अमृतसर सेंटर पे बहुत अच्छी न्यू ईयर्स की सेलिब्रेशन हुई और मैंने एक स्किट में भी पार्टिसिपेट किया और साथ में मैंने एक न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन किया है दैट मैं एक संकल्प चूज़ करूँगी और रोज़ अमृत वेला वो बाबा के सामने इमर्ज करूँगी एंड स्लोली मैंने अपने पुरुषार्थ को बेटर करना है फॉर अ फ्रूटफुल 2024। थैंक यू। इसी कड़ी में झारखंड के रांची स्थित हरमू रोड सेवा केंद्र द्वारा भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नया वर्ष मनाया गया। मुख्य अतिथियों में अभियांत्रिकी शिक्षक डॉक्टर कृष्ण कुमार दुबे, समाज सेवी जीपी गुप्ता, समाज सेवी विजय खोवाल ने पर्व की शुभकामनाएं दी। स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला ने जीवन में अनेक चुनौतियों के बावजूद नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना पर चर्चा की। अवसर पर कई गतिविधियां भी आयोजित हुई। आदरणीय बहन जी ने जो सकारात्मक सोच वाली बातें कही, इनके कहने के पश्चात मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हमारी सोच सही हो, पॉजिटिव हो, तो उसके बाद हमें जीवन में कुछ भी सोचने की आवश्यकता है। हमारे दैनिक कर्म, सारे कर्म उस सोच के आधार पर ही निर्भर करते हैं। जैसी सोच होगी वैसा ही काम होगा, इसीलिए हमें हमेशा थिंक पॉजिटिव रहना है। अपने जीवन की विशेषता एक बनाए सादगी। तो सादगी कोई वस्त्रों की सादगी से मतलब नहीं है कि हम सादा वस्त्र या फटावे वस्त्र पहन करके घूमते रहेंगे, नहीं। सादगी से हमारा तात्पर्य है सादगी विचारों में होनी चाहिए। तो जब हमारे विचारों में सिंपलिसिटी होगी तो हाई लाइफ, ऊंची लाइफ मानी जाती है। सिंपल सोचना, सादा रहना, सादा खाना, तो ऐसी सादगी वाला जीवन पावन जीवन बनता चला जाता है। द्वितीय वाहिनी बी सबल ग्वालियर द्वारा नशा मुक्त सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष संबोधन के लिए स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श, राजयोग शिक्षक बीके प्रहलाद को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर आईपीएस कमांडेंट राकेश कुमार सागर, यूनिट चिकित्सक डॉक्टर ओपी वर्मा, डीएसपी रजनीश भार्गव भी मौजूद रहे। बीके प्रहलाद ने कहा कि हर नागरिक को एकजुट होकर नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। तो वही बीके आदर्श ने नशा मुक्त भारत बनाने के लिए सभी के सहयोग और संगठन से एक समर्पित प्रयास की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर डीएसपी अजीत कुमार शाक्य, निरीक्षक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, कोऑर्डिनेटर जीआर त्यागी सहित सैकड़ों की संख्या में पुलिस के सीनियर जवान उपस्थित रहे। बिहार के लखीसराय में मुस्लिम कम्युनिटी के करीबन 350 बच्चों और अवाम के लिए नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बीके राजीव ने इंग्लिश मोहल्ला मदरसा के 150 विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्थानीय निवासियों के लिए संचालक मोहम्मद फैयाज जी की देखरेख में जो लोग भी जो है अपनी मेहनत की कमाई को नशा में, दारू में, शराब में इस्तेमाल कर देते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया ये संदेश है कि आप इससे बाज आ जाइए। इससे आप भी महफूज रहिएगा, आपके बाल बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और आप जब सुरक्षित हैं, आपका समाज सुरक्षित है, आपका बाल बच्चा सुरक्षित है, इससे हमारा देश सुरक्षित होगा, इससे हमारी देश तरक्की करेगी। तो वही मदरसा दिनिया इस्लामिया के 200 विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्थानीय निवासियों के लिए मौलवी सैयद मोहम्मद शाकिब की देखरेख में कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी को नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा कराई गई। बीके रीता, बीके कविता, बीके रंजीत और बीके प्रमोद का इस कार्यक्रम के लिए अथक सहयोग रहा। बच्चों के अंदर मोटिवेशन पैदा किया कि हम कैसे इस खतरनाक चीज से बच सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं और साथ साथ अपने घर वाले को बचा सकते हैं। तो आज से हम लोग एक पूरा प्रॉमिस करते हैं और पूरा एक वादा करते हैं, आज से कोई भी नशा, किसी तरह की नशा को नहीं करेंगे और न करने देंगे। सारंगपुर में राज्य मंत्री बनने के बाद गौतम टेटवाल जी के प्रथम नगर आगमन पर नगर वासियों द्वारा जगह जगह पर उनका स्वागत किया गया। रंगेर बाड़ी से मंत्री जी का काफिला निकलने के दौरान उन्होंने सेवा केंद्र पहुंचकर कुछ क्षण मेडिटेशन किया।
सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके भाग्य लक्ष्मी ने उन्हें पगड़ी पहनाई, साथ ही तिलक, शॉल, ईश्वरीय सौगात भी भेंट की। मंत्री जी ने खुले दिल से संस्था के कार्यों की सराहना की। महाराष्ट्र के सटाना में अयोध्या अक्षदा कलश रथ यात्रा की ओपनिंग कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र से बीके अंजुलता और बीके सोनू का भव्य स्वागत सत्कार किया गया। बीके अंजुलता के हाथों से कलश का आरती और पूजन किया गया तथा श्री राम के जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणाएं दी गई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।